और खबर यह है कि हॉर्मुज में जहाजों से एनवायरमेंटल फीस वसूलने को लेकर के ईरान का तर्क आ गया है। ईरान ने शिपिंग और मिलिट्री ऑपरेशंस को इसके लिए जिम्मेदार करार दिया है। अब आपको याद होगा कि पहले कहा जा रहा था टोल लिया जाएगा, लेकिन इस टोल से दुनिया भर को दिक्कत थी, इसलिए इसका नाम बदल दिया गया और इसे एनवायरमेंटल फीस का नाम दे दिया गया। अब ईरान तर्क दे रहा है कि शिपिंग और मिलिट्री ऑपरेशंस इसके लिए जिम्मेदार है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बघाई का बयान है, प्रदूषण के कारण ईरान को भारी नुकसान हुआ, फायदा उठाने वाले देशों शिपिंग कंपनियों की जिम्मेदारी है। अमेरिका और उसके सहयोगी भी इसके लिए कहीं ना कहीं जिम्मेदार हैं। उनका कहना है कि नुकसान की भरपाई करना कानूनी और नैतिक जिम्मेदारी है और इसीलिए ये एनवायरमेंटल फी वसूली जाएगी। पहले इसे टोल टैक्स का नाम दिया जा रहा था, लेकिन कहीं ना कहीं लोगों को इससे दिक्कतें हुई और दिक्कतें होने की वजह से इसे नाम बदल करके एनवायरमेंटल पर्यावरण फीस करार दे दिया गया है। वहीं खबर यह है कि 30 सितंबर से इराक से जितने भी यूएस के जवान हैं वो लौट जाएंगे। अपना बोरिया बिस्तर उन्होंने पहले से समेटना शुरू कर दिया था। तारीख अब 30 सितंबर की है। फिलहाल एरबिल के आसपास अमेरिकी जवान मौजूद हैं। काउंटर टेररिज्म की पूरी जिम्मेदारी अब इराकी सेना ही संभालेगी और 23 साल बाद इराक में यूएस की मिलिट्री मिशन खत्म हो रहा है, जिसके बाद अब वो तमाम सैनिक घर वापसी करते हुए नजर आएंगे। तो एक तरफ ईरान में अमेरिका ने हलचल मचाई हुई है, तो दूसरी तरफ इराक में पिछले 23 साल से वो जम करके बैठा हुआ था। अब हालांकि ये बहुत पहले अनाउंस कर दिया गया था, दोनों ही देशों के बीच में करार हो गया था इराक और अमेरिका के बीच में कि अमेरिका के जवान 23 साल बाद अपनी घर की वापसी कर लेंगे। अब तारीख भी आ गई है कि 30 सितंबर को तमाम जवान वहां से चले जाएंगे। वहीं तुर्की से खबर बताती हूँ। तुर्की में विमान बदलने की खबर पर ट्रंप का कबूलनामा है। ट्रंप ने माना है कि खतरे की वजह से उन्होंने अपना विमान बदला था। ईरान के संभावित खतरे को देखते हुए उनका विमान बदला गया था और यूएस की सीक्रेट सर्विस और सेना ने ये प्लान बनाया था। आपको विस्फोट में विस्तार पूर्वक हमने विजुअली समझाया था। ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप दुनिया भर के सामने अपने एयरफोर्स वन में सवार होते हैं, लेकिन फिर पीछे इमरजेंसी के रास्ते से एक दूसरे विमान में चले जाते हैं। अब डोनाल्ड ट्रंप खुद कबूल रहे हैं कि हाँ उन्होंने ऐसा किया और ये इसलिए किया गया था क्योंकि ईरान के संभावित खतरे थे। इसके बाद उनका पूरा प्लान जाने का चेंज कर दिया जाता है। वहीं बाब अल मंडेब में हूती विद्रोहियों का एक्शन भी चल रहा है। सऊदी अरब के जहाज पर हमले का दावा किया जा रहा है। जहाज से सैन्य सामान ले जाने के दावे किए जा रहे हैं। तो बाब अल मंडेब में हूतियों ने अलग विद्रोह कर रखा है। वहां विद्रोहियों का एक्शन ये है कि सऊदी अरब के जहाज पर उन्होंने हमला कर दिया, उनका सैन्य सामान तक ले गए हैं अपने साथ। ये दावा हालांकि हूतियों की तरफ से किया जा रहा है, लेकिन इसमें कोई संशय नहीं है क्योंकि एक के बाद एक सऊदी अरब के जितने भी जहाज बाब अल मंडेब से गुजरने का प्रयास कर रहे हैं, हूती उन्हें कहीं ना कहीं निशाना बना रहे हैं। इसके पहले भी उन्होंने इसी तरीके से निशाना बनाया था। मिडिल ईस्ट की जंग से अब क्षेत्र में सियासी समीकरण बदलने की आशंकाएं पैदा हो रही है। अब तक मिडिल ईस्ट में इजराइल अपना दबदबा बनाने का प्रयास करता रहा और बीते कुछ समय में इजराइल ग्रेटर इजराइल के सपने को पूरा करता दिखा है, लेकिन अब उसका ये ख्वाब टूट सकता है। उसकी रफ्तार पर ब्रेक लग सकता है और इसके लिए बाकायदा ईरान ने खास प्लान भी तैयार कर लिया है। ईरान और इजराइल की अदावत दशकों पुरानी है। दोनों ही मिडिल ईस्ट में अपना दबदबा कायम करने की कोशिश में लगे रहते हैं। इजराइल लगातार मिडिल ईस्ट के देशों पर अपना प्रभाव जमाने का प्रयास करता रहता है, जबकि ईरान उसके दबदबे को हमेशा से ही चुनौती देता रहा है। इजराइल और हमास की जंग के दौरान एक नया शब्द ग्रेटर इजराइल चर्चा में आया। माना गया कि इजराइल की मंशा ग्रेटर इजराइल के सपनों को साकार करने की है। खबरों के मुताबिक ग्रेटर इजराइल का विस्तार मिस्र में नील नदी से लेकर इराक में फरात नदी तक होगा। इसमें पूरे फिलिस्तीन, जॉर्डन, लेबनान शामिल होंगे, जबकि सीरिया, मिस्र, इराक और सऊदी अरब का कुछ हिस्सा भी इसमें आ सकता है। इजराइल कुछ समय पहले तक अरब देशों की नजरों में अछूत था। उससे कोई दोस्ती नहीं करना चाहता था।
हालांकि साल 2020 में अमेरिका की पहल पर इब्राहिम अकॉर्ड समझौता हुआ, जिसके जरिए यूएई और कुछ अन्य देशों में इजराइल के साथ राजनीतिक संबंध स्थापित किए गए। लेकिन अब इजराइल के सपने की राह में ईरान एक मजबूत दीवार बनकर खड़ा हो गया है। खबरों के मुताबिक ईरान के सुप्रीम लीडर मुस्तफा खामनेई ने अब अपनी रणनीति बदल ली है। ईरान की रणनीति अब डिफेंस से ऑफेंसिव हो गई है। दावा है कि ईरान के सुप्रीम लीडर का विश्वास डिफेंस में नहीं, अटैक में है। यानी अब ईरान सिर्फ खुद पर होने वाले हमलों को रोकेगा ही नहीं, बल्कि अरब देशों पर पूर्ण नियंत्रण हासिल करने के मकसद से हमले करेगा। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।